तो दोस्तों कैसे आप सभी? तो धनी एजुकेशन में आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। अपने चल रहा था द्विवेदी काल की अपन ने भूमिका पढ़ ली थी, उसके बाद में अपन पढ़ रहे थे द्विवेदी काल के प्रमुख कवि। तो प्रमुख कवि में अपने हो गए थे कल श्रीधर पाठक। आज अपन पढ़ेंगे महावीर प्रसाद द्विवेदी, जो कि द्विवेदी काल के प्रवर्तक हैं। तो शुरुआत करते हैं अपने महावीर प्रसाद द्विवेदी की। सबसे पहले आता है इनका जन्म। जन्म इनका 1864 ईस्वी के अंदर दौलतपुर के अंदर हुआ था और ये अनेक नामों से प्रसिद्ध हुए थे, जैसे सुकवि किंकर और भुजंग भूषण भट्टाचार्य, और आपके आ जाएंगे सुकवि के नाम से ये प्रसिद्ध हुए थे। तो देखिए, द्विवेदी, महावीर प्रसाद द्विवेदी। महावीर प्रसाद द्विवेदी। सबसे पहले तो आप देखिए इनका जन्म। तो इनका जन्म आ जाएगा आपके 1864 ईस्वी, दौलतपुर में इनका जन्म हुआ था, है ना। फिर ये अनेक नामों से प्रसिद्ध हुए। तो कौन कौन से अनेक नामों से प्रसिद्ध हुए? अनेक नामों से प्रसिद्ध प्रसिद्ध हुए, है ना। देखिए कौन कौन से नामों से प्रसिद्ध हुए। तो आपके आ जाएगा सुकवि किंकर, सुकवि किंकर, एक तो ये इस नाम से प्रसिद्ध हुए। और एक आ जाता है चतुरमाली। किस नाम से? चतुरमाली। और एक आ जाता है आपके भुजंग भूषण, भुजंग भूषण भट्टाचार्य। क्या है? भुजंग भूषण भट्टाचार्य। देखो, भुजंग भूषण भट्टाचार्य के नाम से इन्होंने सरस्वती जो पत्रिका है उसके अंदर एक लेख लिखा था, कवियों की उर्मिला विषेक उदासीनता नामक एक लेख लिखा था। कौन सा लेख लिखा था? कवियों की उर्मिला विषेक। भुजंग भूषण भट्टाचार्य नाम से सरस्वती पत्रिका में एक लेख लिखा था। उस लेख का क्या नाम है? नाम है उसका कवियों की उर्मिला नामक उर्मिला विषेक उदासीनता। क्या है? उदासीनता। उदासीनता, है ना। ये लेख लिखा था इन्होंने सरस्वती पत्रिका के अंदर। किस नाम से? तो ये भुजंग भूषण भट्टाचार्य के नाम से इन्होंने लेख लिखा था, कवियों की उर्मिला विषेक उदासीनता। और इसके अलावा इन्होंने एक बैंकन विद्वान है या कवि है, बैंकन। क्या है? बैंकन। बैंकन की रचनाओं का बैंकन की रचनाओं का अनुवाद किसमें किया था? बैंकन की रचनाओं का अनुवाद किया था इन्होंने बैंकन विचार रत्नावली।
इसमें इन्होंने एक बैंकन नामक विद्वान है, उसकी रचनाओं का जो संकलन है, संकलन नहीं, अनुवाद किया है। बैंकन विचार रत्नावली में इसका इन्होंने अनुवाद किया था। देखिए आपके आ जाते हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी। इनका जन्म 1864 ईस्वी दौलतपुर के अंदर हुआ था। इनके ये अनेक नामों से प्रसिद्ध हुए थे, अनेक नामों से, जैसे सुकवि किंकर, चतुरमाली, भुजंग भूषण भट्टाचार्य। और ये भुजंग भूषण भट्टाचार्य नाम से इन्होंने सरस्वती पत्रिका के अंदर एक लेख लिखा था। उस लेख का नाम है कवियों की उर्मिला विषयक उदासीनता। और इसके अलावा इन्होंने बैंकन नामक जो विद्वान है उसकी रचनाओं का जो अनुवाद किया है वो किया है बैंकन विचार रत्नावली के अंदर। अब देखिए इनकी एक पंक्ति आ जाती है कि साहित्य ज्ञान राशि का संचित कोश है। कोश यानी खजाना। क्या है? साहित्य। देखो इनकी पंक्ति है, साहित्य ज्ञान राशि का संचित कोश। क्या है? साहित्य ज्ञान राशि का संचित कोश यानी खजाना। ये इनकी जो है प्रमुख पंक्ति है। और अब देखते हैं इनकी रचनाएं के ऊपर। देखो ये है ना, इसका टाइम आपको 1908 मिल जाएगा। ये लेख है, इसका टाइम आपको 1908 मिल जाएगा। और ये शायद इन्होंने 1907 में इसका अनुवाद किया था बैंकन विचार रत्नावली के अंदर। किसमें किया था? बैंकन विचार रत्नावली के अंदर। और इन्होंने एक अर्थशास्त्र पर एक रचना लिखी थी, संपत्ति शास्त्र। अर्थशास्त्र पर रचना लिखी थी संपत्ति शास्त्र। कौन सी लिखी थी? संपत्ति शास्त्र। ये रचना इन्होंने लिखी थी अर्थशास्त्र के ऊपर। इन्होंने संपत्ति शास्त्र की रचना की थी। किसकी की थी? संपत्ति शास्त्र की रचना की थी। और इसके अलावा इन्होंने इनकी एक कविता आ जाती है, वर्ग नरक सर्गो नरक ठेकानो नाई। कौन सी कविता आती है इनकी? सर्गो नरक ठेकानो नाई। सर्गो नरक ठेकानो नहीं, इनकी कविता आ जाती है एक, सर्गो नरक ठेकानो नाही। सर्गो नरक ठेकानो नाही। इसके बाद में इनकी जो और रचनाएं आ जाती है वो मैं अब आपको बता देती हूँ। देखो इनकी रचनाएं आ जाती है, और रचनाओं में आपके इनके जो पहली रचना आ जाती है वो आ जाती है इनकी काव्य मंजूषा। कौन सी आ जाती है? काव्य मंजूषा। और इसके अलावा इनकी जो दूसरी रचना आती है वो आ जाती है आपके सुमन। सुमन का टाइम भी मिलता है 1923 ईस्वी, इसका टाइम मिल जाता है सुमन का ना। और इसके बाद में इनकी जो तीसरी रचना आ जाती है, ये तो इनकी पहली रचना। और तीसरी रचना आ जाती है इनकी साहित्य सीकरी। कौन सी आ जाती है? साहित्य सीकरी। और इसके अलावा आपके इनकी चौथी रचना जो है वो आ जाएगी नागरी तेरी यही दशा। क्या आ जाती है? नागरी तेरी यही दशा। देखो इसको जो है ना नागरी प्रचारणी सभा द्वारा मतलब प्रकाशित करवाया जाता है। नागरी प्रचारणी द्वारा प्रकाशित है ना। नागरी तेरी यही दशा, इसको नागरी प्रचारणी सभा द्वारा प्रकाशित करवाया जाता है। और इसके बाद में इनकी जो पांचवी रचना आ जाती है वो आ जाती है रसज्ञ रंजन। कौन सी आ जाती है? रसज्ञ रंजन। और
इसके बाद में इनकी छठी जो रचना आ जाती है वो आ जाती है आपके अबला विलाप। कौन सी आ जाती है? अबला विलाप। कौन सी आ जाती है? अबला विलाप। और इसके अलावा इनकी जो है सातवीं रचना, इधर देखो जगह नहीं बच रही है, सातवीं रचना वो आ जाती है आपके महिला मौद। ये लास्ट रचना है इनकी, हो गई है ना, महिला मौद। महिला बोध, देखो ये आ गई है इनकी रचना। कौन कौन सी है? साहित्य सीकरी सबसे पहले आ जाती है काव्य मंजूषा, उसके बाद में आ जाती है सुमन 1923, उसके बाद में आ जाती है साहित्य सीकरी, फिर नागरी तेरी यही दशा, और फिर आ जाती है रसज्ञ रंजन और अबला विलाप और महिला मौद। और देखो इन्होंने एक पाठ लिखा था क्षत्रिय शिक्षा। इन्होंने क्षत्रिय शिक्षा के विरुद्ध कुतर्कों का खंडन किया था, जो कि महिला मौद जो है इनकी रचना, जो ये पाठ है क्षत्रिय शिक्षा के प्रति कुतर्कों का खंडन, ये जो पाठ है इनकी इस रचना महिला मौद से लिया गया। तो देखिए मैं यहाँ लिखवा देती हूँ आपको, क्षत्रिय शिक्षा के प्रति कुतर्कों का खंडन। क्या है? कुतर्कों का खंडन पाठ महिला मौद से लिया गया। किसमें? किससे लिया गया? महिला मौद से लिया गया। देखिए ये हो गई आपके जो है महावीर प्रसाद द्विवेदी के बारे में मोस्ट इम्पोर्टेंट जो चीज़ें हैं वो आपके ये हो गई। और इसके अलावा इन्होंने एक और चीज़ इनकी आ जाती है, समालोचना का सूत्रपात किया। किसका किया? समालोचना का सूत्रपात किया। जैसे आलोचना का सूत्रपात हुआ था वैसे ही समालोचना का इन्होंने सूत्रपात किया था। देखो ये 1907 टाइम आपके उसका नहीं है, 1907 टाइम आपकी रचना है। अर्थशास्त्र पर संपत्ति शास्त्र लिखी थी 1907 ईस्वी में, है ना। देखो ये हो गई आपके महावीर प्रसाद द्विवेदी के बारे में, ये आपके दूसरे नंबर के कवि हैं। और देखिए मैंने आपको पहले ही बता दिया, इनको द्विवेदी काल का प्रवर्तक भी माना जाता है, ये भी मैं आपको लिखवा देती हूँ। और द्विवेदी काल के प्रवर्तक, है ना, द्विवेदी काल के प्रवर्तक। देखिए ये हो गए आपके महावीर प्रसाद द्विवेदी के बारे में जो मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो हो गई। मैंने आपको पहले ही बता दिया था इनको प्रवर्तक क्यों माना गया, क्योंकि इन्होंने जो है रचनाओं का अंदर जो त्रुटियाँ थी, विराम चिन्हों की, भाषा की, सब कर्म की, हर चीज़ की जो त्रुटियाँ थी, इन्होंने उन त्रुटियों को सुधारा था, इसीलिए इनको द्विवेदी काल का प्रवर्तक माना गया। बाकी इन्होंने खुद ने ज़्यादा रचनाएं नहीं की है, लेकिन फिर भी सभी कवियों ने मिलकर के इनको द्विवेदी काल का प्रवर्तक माना, है ना। देखो महावीर प्रसाद द्विवेदी, इनका जो जन्म है 1864 ईस्वी के अंदर दौलतपुर में इनका जन्म हुआ था। और ये अनेक नामों से प्रसिद्ध हुए। कौन कौन से नामों से प्रसिद्ध हुए? तो ये पहला नाम है सुकवि किंकर, दूसरा है चतुरमाली, और तीसरा है भुजंग भूषण भट्टाचार्य। और इन्होंने अर्थशास्त्र पर एक रचना लिखी थी संपत्ति शास्त्र, जिसका टाइम है आपके 1907 ईस्वी। क्या टाइम है? 1907 ईस्वी। इसके अलावा इनकी एक कविता आती है सर्गो नरक ठेकानो नाई। क्या आती है? सर्गो नरक ठेकानो नाई। और इसके अलावा इनकी जो रचनाएं आती हैं वो आती हैं, पहली रचना है इनकी काव्य मंजूषा, दूसरी है सुमन। सुमन का टाइम मिलता है आपके 1923 ईस्वी, है ना। और फिर इसके बाद में आती है साहित्य सीगरी, फिर आती है नागरी तेरी यही दशा है। देखो ये नागरी तेरी यही दशा, इसको नागरी प्रचारणी द्वारा प्रकाशित करवाया जाता है ना। और फिर आती है आपके रसज्ञ रंजन, फिर आती है अबला विलाप, फिर आती है महिला मौद। महिला मौद इनकी मोस्ट इम्पोर्टेंट जो है रचना बनती है ना। और फिर इन्होंने
भुजंग भूषण भट्टाचार्य के नाम से सरस्वती पत्रिका के अंदर एक लेख लिखा था। उस लेख का नाम है कवियों की उर्मिला विषयक उदासीनता। क्या है? कवियों की उर्मिला विषयक उदासीनता, जिसका आपके टाइम मिल जाता है 1908 ईस्वी। क्या टाइम मिल जाता है? 1908 ईस्वी। इसके बाद इन्होंने एक बैंकन नामक जो विद्वान है उसकी रचनाओं का इन्होंने अनुवाद किया था। किसमें किया था? तो इन्होंने बैंकन विचार रत्नावली में एक बैंकन नामक विद्वान की रचनाओं का अनुवाद किया था। और इन्होंने समालोचना का सूत्रपात किया। क्या किया? समालोचना का सूत्रपात किया। और इसके अलावा इनकी एक पंक्ति मिलती है, साहित्य ज्ञान राशि का संचित कोश। कौन सी पंक्ति है? साहित्य ज्ञान राशि का संचित कोश। और इसके अलावा देखो इनकी एक आती है, जो इनका एक पाठ है क्षत्रिय शिक्षा के प्रति कुतर्कों का खंडन। ये इनका एक पाठ है जो इनकी रचना है महिला मोद, इससे लिया गया है ना। और इनको द्विवेदी काल का प्रवर्तक ये मैंने आपको बता दिया। तो इससे कंप्लीट होते हैं आपके महावीर प्रसाद द्विवेदी, जो आपके दूसरे नंबर के कवि हैं। देखो आपको काल याद भी नहीं रहे तो कल अपन ने श्रीधर पाठक पढ़े थे, आज अपन ने महावीर प्रसाद द्विवेदी पढ़े थे। अगर कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए, ऐसे क्वेश्चन आ जाए तो आपको ऐसे ही याद रखना है कि अपन ने पहला कौन सा कवि पढ़ा था। तो आशा करती हूँ कि आपको क्लास अच्छी लगी होगी। अगर क्लास अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा प्लीज़। और तब तक के लिए सभी को धन्यवाद।